सुप्रभात प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पाठ 10 स्वर्ग में हड़ताल। आजकल तो आपने देखा ही होगा कि हड़ताल एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। अगर कोई किसी की बात नहीं मान रहा है या कोई ज़रा सी नाराज़गी है तो हड़ताल करके बैठ जाते हैं। लेकिन बच्चों, कभी सोचा है कि अगर कभी देवता लोग स्वर्ग में हड़ताल करके बैठ जाएं तो क्या होगा? है ना, सारे देवता जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, अगर वही हड़ताल करके बैठ जाएंगे तो क्या होगा? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक के माध्यम से हमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी का प्रवेश। देखो बच्चों, जैसे हम कोई स्टेज शो करते हैं, स्टेज पे कोई नाटक करते हैं तो सभी पात्र 1 बाय 1 एंट्री करते हैं ना। तो यहाँ पे जब हमारा स्टेज का पर्दा हट रहा है तो सामने कौन आ रहा है? नारद जी आ रहे हैं। तो नारद जी, आपको पता है, हाथ में ये सितार पकड़े हुए नारद जी, और ये क्या बोलते हैं? नारायण नारायण। अरे, आज स्वर्ग में इतनी शांति कैसे? कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई नज़र ही नहीं आता। ना सिंहासन पर बैठे इंद्र नज़र आ रहे हैं और ना नंदी और गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती। ब्रह्मा जी भी आज अपने कमल पर विराजमान नहीं हैं। चक्कर क्या है? कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी चक्का जाम तो नहीं हो गया? चक्का जाम मतलब कि सब कुछ रोक तो नहीं दिया, सारा काम तो नहीं रोक दिया इन सभी ने? जब नारद जी अंदर आते हैं तो चारों तरफ उनको सुनसान नज़र आता है, कोई भी अपनी अपनी जगह पे दिखाई नहीं देता। ना तो इंद्र जी अपने सिंहासन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, ना नंदी और गणेश के साथ शंकर पार्वती जी दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा जी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया है। उन्हें एक गुफा के बाहर गणेश जी बैठे दिखाई पड़ते हैं। वो उनके सामने तख्ती रखी है जिस पर लिखा है, आज स्वर्ग में हड़ताल है। नारद चौंकते हुए, स्वर्ग में हड़ताल? यही कारण है जो चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। नारद गणेश जी के पास पहुंचते हैं, तब उनको पता लग जाता है कि अच्छा, तो ये कारण है कि स्वर्ग में हड़ताल हो गई है, सारे देवता हड़ताल पर चले गए हैं। तो वो उनके पास जाते हैं और क्या कहते हैं? जय हो विघ्न विनाशक विनायक की, पर आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया? तख्ती की ओर इशारा करके हड़ताल, इसका कुछ कारण और निवारण भी तो होगा प्रभु, कुछ तो बताइए। अब देखो, क्योंकि गणेश जी को विघ्न विनाशक कहा जाता है, विघ्न विनाशक, जो दूसरों की मुसीबतों को, दूसरों की रुकावटों को दूर करते हैं। तो उनको क्या कह रहे हैं नारद जी कि आप तो दूसरों के काम में जो रुकावट आती है उसे रोकते हैं, आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया? आपके काम में रुकावट कैसे पड़ गया? अर्थात हड़ताल कैसे कर दिया आज? तो वो पूछ रहे हैं कि आपकी हड़ताल का कारण क्या है और इसे दूर करने का उपाय भी बताइए। गणेश जी, देखी नहीं ये तख्ती, मैं हड़ताल पर हूँ। नारद जी आगे क्या कह रहे हैं? प्रभु, मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, वह तो ग्रहण कीजिए, हड़ताल वड़ताल तो होती ही रहेगी। अब क्योंकि गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो नारद जी क्या कह रहे हैं कि पहले आप ये लड्डू खा लीजिए जो मैं आपके लिए लाया हूँ, हड़ताल वड़ताल तो बाद में भी होती रहेगी। गणेश जी क्या कहते हैं? हड़ताल यानी हड़ताल। नारद, पर प्रभु, इस हड़ताल का कुछ कारण भी तो होगा। गणेश जी, सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, मेरा अपना अलग मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि स्वर्ग में आज हड़ताल है और सभी देवताओं के अपने अपने मुद्दे हैं, मेरा उनसे अलग मुद्दा है। तो नारद जी कहते हैं, सब देवताओं के, पर आपका क्या मुद्दा है प्रभु? गणेश जी कहते हैं, पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। लंबोदर, लंबोदर का मतलब होता है जिसका उदर लंबा हो, और हम गणेश जी को लंबोदर बुलाते हैं सभी, है ना। तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात पर आपत्ति है कि मुझे लंबोदर क्यों कहते हैं, पर आपका पेट कुछ बड़ा तो है ही। और वो हंसने लगते हैं कि हाँ, अगर कहते भी हैं तो क्या हो गया, पेट तो बड़ा ही है आपका। गणेश जी को बड़ा गुस्सा आया। कभी देखा है पृथ्वीवासियों को? वे स्वयं लालची और बेईमान हैं, उनकी लूटने खसोटने छीनने बटोरने की आदत कभी भी नहीं मिटती है। लंबे उदर वाले तो वे स्वयं हैं। मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर,
इसलिए मैं हड़ताल पर हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि खुद तो पृथ्वी वाले इतने गलत काम करते हैं, है ना, एक दूसरे से छीनते हैं, खसोटते हैं, बटोरते हैं सामान को, और मुझे लंबोदर कहते हैं। खुद अपने तो इन्होंने उधर देखे नहीं है, पेट देखे नहीं है कितने बड़े बड़े हैं। तो इसलिए मैं आज बहुत नाराज़ हूँ और मैं हड़ताल पर हूँ। नारद जी क्या कहते हैं, नारायण नारायण, आपका मुद्दा तो सचमुच में लाजवाब है, पर और देवताओं के हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है? उन सब के तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। अब नारद जी कह रहे हैं कि आपका मुद्दा तो सच में बहुत ही लाजवाब है, मज़ेदार है, कि आपको लंबोदर कहलाना पसंद नहीं है, इसलिए आप हड़ताल पर हो। लेकिन बाकी लोगों का, बाकी देवताओं का हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है? उन सब के तो बड़े अच्छे अच्छे से नाम हैं, है ना। तो वो अब नारद जी क्या करेंगे, नारद जी जाएंगे बाकी देवताओं के पास 1 बाय 1, जो कि हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, कल तक के लिए धन्यवाद।